क्लास 10th के 12 चैप्टर में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम मुख्यतः पढ़ेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको वृत्त के बारे में दो चीज़ें ज़रूर पता होगी कि वृत्त का परिमाप क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो हर एक बच्चे को पता होगी, लेकिन इसमें इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं छोटी चीज़ों से समझने की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम वृत्त के बारे में सुनते हैं तो हमें हमारे सामने एक गोल आकृति आती है, जिसमें एक बिंदु होता है और व्यास होती है, त्रिज्या होती है, क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर मैं पूछूँ आपको क्या पता है वृत्त के बारे में, तो आप बोलेंगे हाँ, एक गोलाकृति है जिसका कोई सेंटर पॉइंट है और यहाँ से लेकर केंद्र को होते हुए दूसरे छोर तक जाने वाली एक लंबी सी रेखा होती है, जिसको हम व्यास कहते हैं। जिसको हम कहते हैं व्यास या फिर डायामीटर यानी डी। और उसकी जस्ट आधी होती है त्रिज्या। उसकी जस्ट आधी होती है त्रिज्या, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या से ही सारा फॉर्मूला बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ये तो होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। इसके आगे शायद किसी को पता नहीं है कि आगे क्या होता है। जैसे कि यहाँ से एक रेखा की जाती है तो उसका नाम है जीवा। यहाँ से यहाँ तक जीवा होती है। चलो ठीक है। अब क्या, इसके आगे क्या? अगर मैं बोलूँ एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, आप निकाल दोगे। पाई आर स्क्वायर से पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे या फिर 22 बटे हम 7 रखेंगे। ये दोनों में से एक वैल्यू रखेंगे। आर है तो आर हमारा कुछ भी नंबर होगा तो उसका स्क्वायर लिख देंगे, आ जाएगा 2। परिमाप निकालना है तो 2 इंटू 22/7 3.14, आर की वैल्यू रखेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। परिमाप और क्षेत्रफल सबको पता है। इसके आगे क्या होता है? तो क्षेत्रफल में भी कुछ कुछ कैटेगरी होती है। जैसे अगर हम इसको पकड़ें, आपको आराम से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा कि एक वृत्त है जिसका एक सेंटर पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ उसका क्षेत्रफल निकालो, आराम से निकाल दोगे। आधा का बोलूँ, आधा भी निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसमें से इतना सा हिस्सा मैंने खाया है, कितना सा? इतना सा हिस्सा मैंने खाया है। अब बताओ इतने से हिस्से का क्षेत्रफल क्या हुआ? या फिर जो मैंने इतना सा खा लिया, अब जो जितना बचा, अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपको बताना है। तो इसको बताना थोड़ा मुश्किल है कि ये कैसे होगा। तो उतना ही मुश्किल नहीं है, समझते हैं। इस छोटे वाले को बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, इस बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु का मतलब छोटा, त्रिज्याखंड का मतलब दो त्रिज्याओं के बीच का एरिया। ठीक है। अब अगर हम बोलें कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, पाई आर स्क्वायर रहेगा। लेकिन किसका पाई आर स्क्वायर? कुछ हिस्से का। यानी अगर मैं बोलूँ पूरे का, बताओ क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे पूरा कितना डिग्री है? ये पूरा कितना डिग्री है? 360 डिग्री। पूरा कितना है? गोलाकृति है तो 360 डिग्री। इसमें से हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे का 360 में से 360 डिग्री का क्षेत्रफल निकालेंगे। 360 में से पूरा 360 डिग्री का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हिस्सा है हमारा? 360 का 360 हिस्सा है। अगर हम पूरा वृत्त का निकालें तब, अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो 360 में से हम 360 हिस्सा निकाल रहे, क्या निकाल रहे? क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं। तो 360 से 360 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। यानी जब पूरा वृत्त का निकालेंगे तब। लेकिन अगर हम 360 हिस्से में से जो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो कुछ हिस्सा कम कर दें हम, यानी 90 डिग्री का निकालें, सिर्फ एक चौथाई। यानी अगर एक गोलाकृति है और उसका 4 टुकड़ा कर दिया जाए, उसमें से एक टुकड़े का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोल रहा हो, तब हम क्या करेंगे? सिर्फ हमें एक एक इतनी सी एरिया का निकालने के लिए बोल रहा हो तो क्या करेंगे? ये हमारा 90 90 90 और 90 होगा, क्योंकि पूरा 360 है, इसलिए 90 90 90 90 होगा। सिर्फ हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। यानी हमें 360 में से 90 डिग्री का निकालना है सिर्फ। यानी 360 टोटल, 360 एंगल में से 90 डिग्री का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम आराम से हम निकाल देंगे। 0 से 0 कटेगा, 9 चौके 36, यानी 1/4 हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालने वाले, 1/4 हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो आराम से निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार ये फॉर्मूला बनता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये पूरे वृत्त का जो एंगल होता है, जैसे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरा हमारा एंगल कितना होता है? पूरा कितना होता है? 360। उसमें से हमें निकालना कितने का है? इस थीटा को मान लो, इसे, ये इतनी बड़ी क्या है? ये थीटा है।
थीटा का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा का मतलब कोई भी एंगल यहाँ पे मान सकते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो थीटा का एंगल निकालना है। पूरे 360 में से कोई कोई एक एंगल का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है पायर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सेम वही दीर्घ त्रिज्याखंड के साथ होगा। दीर्घ त्रिज्याखंड में क्या होगा? दीर्घ त्रिज्याखंड में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें लघु वृत्तखंड त्रिज्याखंड घटा देंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। या फिर अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा तो बेस्ट तरीका यही है कि अगर ये पूरा 360 है, तो पूरा 360 है, उसमें से अगर मान के चलिए मुझे 60 डिग्री का निकालना है और 60 डिग्री मैंने निकाल लिया। अब जो बचा कितना वो हमें पता होना चाहिए। अब बचा कितना? अगर हम 360 में 60 माइनस कर दे, जो कि हम 60 का निकाले थे, ये कितना था? 60 था। अगर हम पूरे 360 में 60 माइनस कर दे तो 30 निकल के आ जाएगा। यानी हमें निकालना क्या? पूरा 360 डिग्री में से निकालना है। 360 डिग्री में से निकालना है पूरा ये वाला एरिया निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड में। दीर्घ त्रिज्याखंड में है ना। तो हम क्या करेंगे? पूरे 360 में से इतना सा हम पार्ट घटा देंगे, तो ये हमारा इतना से निकल के आ जाएगा। यानी 360 में से हम ये वाला थीटा जो होगा, हमारा थीटा का मान जो होगा उसको हम घटा देंगे, तो कोई भी नंबर हमारा निकल के आ जाएगा। मान के चलिए कि ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा? 360 में हम 60 घटा देंगे तो हमारा 300, यानी कि ये पूरा कितना होगा? 300 डिग्री होगा हमारा। 300/360 हो जाएगा। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये त्रिज्याखंड के लिए हुआ, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसमें एक त्रिज्या होगी और एक एंगल होगा। थीटा का मान रखिएगा एंगल की जगह, 360 है। पाई की वैल्यू है 22/7 है, 3.14। आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई होगी। अब बना दीजिएगा। अब ये हुआ क्षेत्रफल के लिए। अब परिमाप के लिए क्या? यानी बोले अगर कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताओ। अगर कोई मैदान में दौड़ रहा है तो पिज्जा के लिए होगा कितना स्लाइस उठा लिया, कोई किसी ने 2 स्लाइस उठाया, किसी ने 3 स्लाइस उठाया, तो अब क्षेत्रफल आराम से बता दोगे, एंगल कितना है उसके हिसाब से। अगर मैं बोले यहाँ से लेकर कोई इंसान यहीं तक दौड़ा, अगर पूरा दौड़ रहा तो एक चक्कर परिमाप, वृत्त का परिमाप हो जाएगा। लेकिन कोई यहाँ से लेकर दौड़ना स्टार्ट करे और यहाँ पे आ जाए, रुक जाए, अब कैसे बताओगे कि ये कितना दूर तक गया? तो ये कितना दूर तक गया ये कैसे पता करोगे? इसके लिए हमारे पास थीटा होना चाहिए और त्रिज्या होनी चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो हम इसे बोलेंगे आर्क, यानी चाप। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है चाप। जैसे हम खींचते हैं ना, एक प्रकार डिवाइडर से चाप खींचते हैं इस तरह से करके, तो वो चाप हुआ। तो लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्याखंड ये वाला हुआ, और इसके चाप की लंबाई पता करने के लिए, क्योंकि ये परिमाप पे है तो फॉर्मूला भी परिमाप पे ही लगेगा। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो गया होगा, तो कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बनाया होगा। मान के चलिए 60 डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो एंगल भी हमें इंक्लूड करना है। कोई त्रिज्या भी होगी 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई त्रिज्या होगी 20 से लेकर सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की, और यहीं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया होगा। तो आपको बताना होगा। एक और भी तरीके से हो सकता है, यहाँ पे एक घड़ी का सुई है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो कितना दूरी तय की उसने। सिंपल ये भी हो सकता है। तो सेम जैसे वो त्रिज्याखंड में होता था थीटा/360 पाई स्क्वायर होता था, बस यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह परिमाप की बात हो रही है तो 2 पाई लगा देंगे, कुछ करना भी नहीं है। और दीर्घ त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई में वही 360 में से अगर थीटा घटा दें, अगर पूरा हमें इतना निकालना है तो 360 में से इस 60 को घटा देंगे तो हमारा कुछ 300 आ जाएगा। 300/360 2 पाई लगा देंगे, हमारा ये भी निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रफल हो सकता है, क्योंकि हम या तो 20 से इस तरह से काटे कि पिज्ज़ा की तरह, या किसी और तरीके से भी काट सकते हैं। तो देखिए किसी और तरीके से भी काट सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से काट दें, अब 2 हिस्सा हो गया, एक एक वृत्त ये वाला, एक वृत्त ये वाला। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम तो पहले ऐसे काट रहे थे पिज्ज़ा की तरह, इसका क्षेत्रफल हम निकालना सीख गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको हम देखते हैं अब। हाँ, तो इसका नाम है लघु वृत्तखंड। जैसे कि ये वृत्त है और इसको एक जीवा द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। इसमें छोटा वाला भाग को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का टुकड़ा, और लघु का मतलब छोटा, और दीर्घ, ये जो बड़ा वाला है इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, यानी बड़ा टुकड़ा। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? इसके लिए आप समझिए कि ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे देखें हम, अगर ये सेंटर पॉइंट है, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। अब क्या किया जाए? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए हम इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में, इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। फिर से सुनिए, इस
पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में हम अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त के क्षेत्रफल। शायद यहाँ पे गलती हो गया था। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी आपको पता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें माइनस करेंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्या है, ये तो बहुत लंबी कहानी है। इसके लिए आप समझें कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसके बहुत तरीके हैं। जैसे कि ये 14, शायद बहुत तरीके नहीं है, एक ही तरीका है। 14 सेंटीमीटर ये मान के चलिए, 14 सेंटीमीटर ये मान लीजिए, 21 भी मान सकते हैं, त्रिज्या आप जो मानना चाहें। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला तो आपको पता होगा, हाफ इंटू आधार इंटू शेषलम। ये पता है आपको, आधार और शेषलम चाहिए हमको। तो आधार शेषलम है कहाँ, ये आधार है और यहाँ से लेके यहाँ तक शेषलम होगा, ठीक है। अब दोनों है ही नहीं, दोनों है ही नहीं, ये इससे हमको क्या लेना देना, दोनों है ही नहीं। तो ये अगर पूरा कितना है हमारा, ये पूरा अगर हमें पता है तो ये जो शेषलम खींचा है तो दो भाग में बढ़ जाएगा। अगर मान के चलिए ये पूरा कितना है 60 है तो ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा। तो वही साइन थीटा लगाएंगे, एच और पी लगाएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर बी कॉस थीटा लगाएंगे। तो ये लंबी कहानी है, तो इसको हम जब क्लास में बताएंगे आपको तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि हम मोटा मोटी करने वाले क्या है, उसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब आगे से क्लास होगा, हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। और बस आप क्लास मिस नहीं कीजिएगा। और अगर आपको इसमें डाउट है तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट करें, और अगर हुआ पॉसिबल तो मैं दूसरी वीडियो बना के इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं, बाय बाय।